चेंज वेस सर सर चेंज रख दीजिए लाइट में तो उठाएंगे पैसे का हाँ कुछ है तो रख दीजिए। बढ़िया है, मुझे कैमरा आ रहा है। इधर देखिएगा सर, सामने हाँ स्टेज टीम अभी हमारे लिए प्रोफेशनल है स्टेज टीम। ओके ओके। मतलब दो लोगों का रोमांस होता है और उनके आसपास के लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती। उन सबसे ये नहीं बताया जाता कि उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, और ये अगर इन दो लोगों में बीच में रोमांस हो रहा है तो हमारी फिल्म में ये है कि पूरे वाइड व्यू लिया गया है। ये भी कि हम हीरोइन है तो उसकी फैमिली, हीरो उसकी फैमिली, इन सब का में ही एक्टिव था। बट जिस तरीके से आपकी भाषा को लेके ह्यूमिलिएशन होता है ना, उस चीज़ ने मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर किया कि मुझे मेरी भाषा के लिए कुछ काम करना है। जैसे आप बार बार ये दावा करते हैं, बार बार आप आरोप लगा देते हैं भोजपुरी में अश्लीलता है, भोजपुरी में ये है, भोजपुरी में वो है। आप कंटेंट देख नहीं रहे होते। आप एक फिल्म आई है जया, जिसने 84 अवार्ड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लिए हैं, इस बात की चर्चा नहीं कर रहे होते। आप एक परसेप्शन बना के आए हैं, आपने सिनेमा नहीं देखा है। जैसे मराठी में फिल्म रिलीज होती है, मराठी का हर बंदा देखता है। आप मीडिया के लोगों के लिए भी मैं बोलूँगा, मीडिया के लोग भी ढंग से वो सिनेमा देखिए जो आज रिलीज हो रहा है, जो आज चीज़ें चल रही हैं, जो आप देख। आप क्या एक परसेप्शन जो ना एल्बम का लेके दिमाग में घूम रहे हैं। जो एल्बम में उन्होंने गाना गाया, वो जो भी स्टार्स हैं कि उनका गाना लेकर के आप बोलते हैं उसमें तो अश्लीलता है। बाजा भले ही आपके घर की हर शादी में बज रहा हो, घर की हर मतलब फैमिली उसको एंजॉय करिए, बट आपने अश्लीलता को कैसे डिफाइन किया है, वो एक परसेप्शन बना के चल रहे हैं आप। कंटेंट बन रहा है, फिल्में बन रही हैं, तमाम फिल्में ऐसी हैं जो मैं बता 100 फिल्में बता सकता हूँ जो अच्छी बन रही हैं। जिससे मतलब इधर विगत 2 सालों में मुझे लगता है कि 15 फिल्में मैंने और धीरजू की जोड़ी में हमने बनाई हैं। जो मैं लिख रहा था, जब मैं स्टेज से बाहर था तो मैं लिख रहा था, कंटेंट ही लिख रहा था। उस तरीके का बदलाव की लड़ाई ही हम लड़ रहे थे। बट उस लड़ाई में जो लोग सवाल पूछने वाले लोग हैं ना, वो कितना सहयोग करते हैं, पहले वो अपनी भूमिका तय करें। आप ये कहते हैं कंटेंट नहीं बन रहा तो कितना आप लड़ रहे हैं उसके लिए। ये लड़ाई किसी एक की नहीं होगी, धीरू यादव या धर्मेंद्र या स्टेज की लड़ाई से ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, सबको मिल के लड़ना होगा। आज मैं आपको स्टेज के बारे में बता दूं कि वो स्टेज हरियाणा से शुरू हुआ, राजस्थान में उन्होंने एक अच्छी जगह बनाई, हरियाणा में इंडस्ट्री ही बना दी, और वो भोजपुरी की तरफ है। और उन्होंने कहा कि हम भोजपुरी ना आपकी भाषा के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम आपकी भाषा के लिए, मतलब जो लोग हरियाणा के लोग हमारी भाषा के लिए लड़ रहे हैं वो कंटेंट बना रहे हैं, बट हमारे अपने लोग आप कितना सहयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को, लोगों को, सबको आना होगा, और जो लड़ाई 4 क्रिएटर लड़ रहे हैं उनकी जगह आपको भी खड़े होना पड़ेगा। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा ना, वो कहते हैं ना कि पत्थर उछालना होगा, हर आदमी को उछालना होगा, एक के उछालने से कुछ नहीं होगा। आप और धीरू जी की जोड़ी में कितनी फिल्में आई बताना चाहें कुछ नाम, जैसे जो समाज में काफ़ी छाप छोड़ी है, लोगों को सोचने की बस किया है। मतलब अभी तक तो हमने कहा कि शुरुआत हमारी हुई थी कटान से, और कटान के बाद से तो लगातार बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो सब्जेक्ट पे रहीं। लॉटरी, जया, आपकी काली मेहंदी, और 10वीं पास दूल्हा। अभी एक बहुत ही अलग तरीके का कंटेंट भी हम लोगों ने, मतलब ऐसी, तो हम लोग थोड़ा कहानियाँ ऐसे चलते फिरते ही कुछ एक कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा इंसिडेंट क्लिक करता तो उस पर कहानी बन जाती थी। तो एक हमने अभी फिल्म करी है, स्टेज ज्वाइन करने के पहले की थी मैंने, ट्रांसफार्मर उड़ गया। अब ये अगर आप इसको नेटफ्लिक्स पे ले जाएं, अमेजोन पे ले जाएं, तो ये लगेगा कि अरे यार ये क्या सब्जेक्ट बन गया। बट हमने छोटे बजट में, सीमित लोगों में, अपने मतलब भोजपुरी के एक्टर्स के साथ ही एक अलग तरीके का कंटेंट बनाया है। तो हर गांव में मतलब ट्रांसफार्मर उड़ता है, उसके बाद की जो जद्दोजहद होती है उसको बेस करके कहानी है, और उसमें एक इमोशन पिरोया है हम लोगों ने। तो ऐसी अभी लगातार बहुत सारी फिल्में हैं जो रिलीज में हैं, रिलीज साथ। सर बजट की बात करें तो लोग बोलते हैं कि नहीं भोजपुरी में बजट कम होता है, तो बजट कितना मायने रखता है? बाहुबली बनाने जा रहे हैं तो बजट मायने रखता है, बट लापता लेडीज़ बनाने जा रहे हैं तो बजट से ज़्यादा आपकी समझ क्या है सिनेमा को, उस पर डिपेंड करता है। बजट ऑब्वियसली आपको मतलब बड़ा घर दिखाना है, मतलब एक बजट तो बहुत सारी चीज़ों को
आप यूँ कहें कि एक ग्लॉसी सिनेमा बनाना है तो बजट चाहिए ही आपको, थोड़ा सा ग्रैंडर आपको ऐड करना है तो बजट तो चाहिए, बट सीमित बजट में भी अच्छी कहानी कह सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि स्टोरी टेलिंग कैसी है आपकी, उसकी समझ क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है। सर धीरू यादव की स्टेज में पहली फिल्म है पुनर्जन्म, तो जब आप की थी पुनर्जन्म तो कितनी एक्सपेक्टेशन थी कि ये फिल्म कितना कमा कर सकती? देखिए जब पुनर्जन्म हो रही थी तो हम लोग बहुत मतलब जद्दोजहद में थे टीम को बनाने में, और कहीं भी आप कुछ भी लिख लीजिए, आप कुछ भी तैयार कर लीजिए, आप बहुत बड़ा सेट लगा दीजिए, बहुत सारा पैसे लगा दीजिए, बट अगर डायरेक्टर का विजन नहीं है तो कहानी उभर के नहीं आती है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो होती है वो डायरेक्टर की होती है। पेपर पे लिखी हुई कहानी आप किसी और ढंग से पढ़ते हैं, लेकिन जब एक डायरेक्टर उस कहानी को पर्दे पे कहता है तो उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो एक बहुत बड़ी मतलब उसमें कई डायरेक्टर्स के नाम आए, सारी चीज़ें आई, तो ऐसा नहीं कि मैं साथ में काम कर रहा था इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि धीरू जी करें। ये हुआ कि यार कहानी कौन अच्छी कह सकता है, तो वो सब पूरी सहमति से, पूरी टीम की सहमति से ये तय हुआ कि यार इस डायरेक्टर की फिल्में हैं, और वहाँ फिल्में दिखाई गई, उन लोगों ने देखा और ये हुआ कि नहीं इनके साथ जाते हैं, इस कहानी को बेहतर ये कह सकते हैं। तो पुनर्जन्म भोजपुरी सिनेमा में कितना दशा और दिशा बदलने के इस साल का क्योंकि जो स्टेज की कोशिश है कि हम कंटेंट लाएं और आप हमारा साथ दें, तो हम सिर्फ अच्छा बना सकते हैं, दशा और दिशा तो ऑडियंस बदलेगी। वो सिर्फ मतलब उलाहना मत दे और ये मत कहे कि हमारे यहाँ अच्छा सिनेमा नहीं बनता है, एक बार आप सिनेमा बैठ के देखिए भी, तो आपको देखना होगा, तो दशा और दिशा तो ऑडियंस ही तय करेगी। केशव जी क्या कहना चाहेंगे एज ए निर्माता आप? अभी तो हम लोग की प्रोडक्शन की ये दूसरी फिल्म है और ये भी बहुत अच्छी जाएगी, उम्मीद तो यही है, और बाकी देखते हैं। आप यंग भी हैं और कैसे आपके मन में आया कि नहीं मुझे निर्माता बनना चाहिए? मेरे भी मन में काफ़ी आइडियाज़ थे और मैं भी चाहता हूँ कि उनको इम्प्लीमेंट करूँ। जैसे काफ़ी जो रियलिस्टिक फिल्म्स के आइडियाज़ जैसे, या फिर कोई फैंटेसी फिल्म्स के आइडियाज़ जैसे, तो मैं चाहता हूँ कि इनको भी अपने लोगों तक पहुँचाऊँ और ये ना रहे कि लो बजट में भी लोगों को दिखाऊं कि फिल्में अच्छी बन सकती हैं, कि बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए और लो बजट हो तो वो आपको रोक नहीं सकता। बजट की बात चल रही थी, जब आपने एक तो नई जोड़ी को अपनी फिल्म में लिया है, मन में कोई शंका आई कि नई जोड़ी है और बजट? नहीं, ये स्टेज OTT के प्लेटफॉर्म से ही तो हम लोगों ने चूज़ किया था हीरो जी को भी, तो ये है कि हमें भी ट्रस्ट है धीरू जी पर भी कि उनने सही हीरो चुने होंगे और सही हीरोइन चुनी होंगी अपनी फिल्म, हमारी फिल्म के लिए जो एडजस्ट हो उसमें फिट हो कैरेक्टर में। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा आपको कि पहली बात तो कि जो दशा दिशा बदलने वाली बार बात होती है ना, तो अब जो यंग जनरेशन आएगी ना वही बदलेगी। कोई भी क्रांति जो है उनसे ही शुरू होती है। 22 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में ही बदलाव की जो लड़ाई होती है ना, जिस स्पिरिट के साथ आप लड़ते हैं, तो यही लोग हैं जो बदलेंगे, यही लोग हैं जो लड़ेंगे, और यही क्रांति है जो हमारे उस पर लिखा हुआ है हमारी कंपनी का। तो हमारी क्रांति ये है कि केशव माहेश्वरी हमारे प्रोड्यूसर हैं। हमने नहीं चाहिए वो मतलब जिसने 60 पिक्चर बनाई थी वो नहीं चाहिए, हम इनके साथ, एक युवक के साथ, उसके विजन के साथ हम जा रहे हैं। जो सिनेमा देखते हैं, जो सिनेमा की मतलब ये है कि उसकी समझ रखते हो, मैं ये नहीं कर रहा बहुत डीप उनको टेक्निकल हो चाहिए, लेकिन ये है कि यार कुछ ऐसा बनाया जाए, कुछ इनोवेटिव बनाया जाए, तो नुआंसेस ऐसे ऐड किए जाए जो हमारे सिनेमा में नहीं। एक रेगुलर वहाँ से कहानी उठाई, उसको एडॉप्ट किया और बना दिया, वैसा नहीं चाहिए। कुछ नया वो जो कुछ नया है ना, वो इनके थ्रू, इन जैसे लोगों के थ्रू। तो और दूसरी चीज़ कि हम बिलीव नहीं करते हैं, स्टेज कभी नहीं बिलीव करता है, या हमारी भी कभी नहीं रही कि मतलब धीरू जी की भी कभी नहीं रही कि हम जो है ना सेट लोगों के साथ काम करें, कि मतलब जो जिनका एक फॉलोअर है या जो सेटल्ड है ऑलरेडी इंडस्ट्री। हम कहते हैं कि हम टैलेंट लाएंगे और टैलेंट के साथ लड़ेंगे ना, जो बंगाली इंडस्ट्री करती आई आज तक, तो हम टैलेंट के साथ लड़ेंगे। कल के हमारे यही स्टार हैं, कल हम इनके साथ काम करें, ये चेहरा बनेंगे वो स्टेज का, वो भोजपुरी सिनेमा का, ये सही सिनेमा को सही दिशा में ले भी जाएंगे। तो मतलब यही कारण है कि युवा टीम के साथ में जो है यूथ को जोड़ने का काम करे, हीरो भी हुआ, हीरोइन भी हुआ, प्रोड्यूसर भी हुआ, और आपका इतने सालों का अनुभव, हीरो जी का अनुभव इतनी सी फिल्मों का। हाँ, सब इससे देखिए, ये तो एक थोड़ा पर्सनल फायदा भी होता है
बढ़ती उम्र में आसपास सारे नौजवान हो तो आपको भी लगता है आप ही नौजवान ही हैं, तो टी शर्ट पहन के मज़ा आता है। थोड़ा डायरेक्टर भी युवा ये है हमारे। पर्सनल फायदा भी है कि अब मुझे भी लगता है कि मैं 30 के आसपास ही हूँ। हमारे डायरेक्टर सर भी युवा ही हैं। हाँ, तो वो भी युवा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब युवा है, सब मिल करके चीज़ लेके आएंगे। मैं भी युवा हो गया हूँ। तो कह सकते हैं कि अब जो है यूथ जुड़ेगा भोजपुरी सिनेमा से। हाँ, हम लोगों ने अभी से एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दिया है और आगे बढ़ते बढ़ते और फिल्में अच्छी और बनाते जाएंगे हम, और आप ज़रूर देखिएगा। देखिए जो हमारी कंपनी है इसके जो, क्योंकि आपको पता है कि 4 यूथ हैं उसमें जो फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स की जिस एज में उन्होंने उतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है, तो युवाओं की कंपनी है। और कंपनी ऑब्वियसली फाउंडर्स कहते हैं कि हमको लगता नहीं कि आप इतना एक्सपीरियंस लेके आए हैं, हमको लगता है कि आप हमारे आसपास हैं। तो मैं तो नौजवानों में ही रहता हूँ और क्रांति इनके साथ ही होती है। आप क्या कहना चाहें, आपकी पहली फिल्म है और जो क्रांति की बात हो रही, यूथ को जोड़ने की बात हो रही, कितना आप सफल होंगे यूथ को लाने के लिए, क्योंकि एक नया क्रांति तो हो ही रहा है, शुरुआत हो गई है। नहीं, ऑफ कोर्स यूथ जुड़ेगा, क्योंकि हम अपने एज ब्रैकेट के लोगों को ही देख के सीखते हैं। हमें नहीं चाहिए कि 50 साल के आदमी को देखने कोई नहीं जाएगा, वो यही देखेगा कि यंग कौन है, और अपने से रिलेट हम उसी से कर पाते हैं जो हमारी एज ब्रैकेट का होता है। जब कोई बड़ा कुछ सिखाता है तो सीख हो जाती है, अपने एज का कोई सिखाता है तो आदमी वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। तो अब लग रहा है जो है कि अब एक नया आंदोलन जिसे क्रांति है, कंपनी नहीं हम क्रांति है, स्टेज ऐप का जो मुहिम है वो साकार होने वाला है इस फिल्म से। ज़रूर हो सकता है, अगर सबने साथ दिया तो ज़रूर होगा। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही इस फिल्म को लेके मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म सिर्फ एक फ़िल्म नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी जिससे लोग कनेक्ट कर पाएंगे और इससे जुड़ करके एक सही तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में, अपनी फैमिलीज़ में और शादी करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब चीज़ों को कर पाएंगे। और रही बात जैसे आप लोग बोलते हैं ना, चेंज लाने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, हम सिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन आपको उस पाथ पे चलना होगा चेंज लाने के लिए। प्रॉपर चेंज तभी आएगा, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों का साथ बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से चेंज आएगा और हमारी फिल्म एक पहली शुरुआत, हम शुरुआत यही कर सकते हैं, हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और हमारी फिल्म में आपको बहुत कुछ देखने, समझने को और सीखने को ज़रूर मिलेगा। प्रोड्यूसर साहब बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर सर के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत यंग है और इनकी जो सोच है फिल्म को प्रोड्यूस करने के प्रति, वो सोच बहुत अच्छी है। जिसकी सोच अच्छी होती है, नियत अच्छी होती है, उसका काम भी सक्सेसफुल होता ही होता है। तो इनकी सोच ये है कि इस फिल्म के थ्रू भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाना है, भोजपुरी लैंग्वेज को लेकर जो लोगों की सोच है उसको बदलनी है। तो मैं बहुत इनके कदमों को बहुत सराहना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आगे बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे इनसे पूरी उम्मीद है। थैंक यू। मेरे कैरेक्टर का पुनर्जन्म के कैरेक्टर से कुछ लेना देना, वो स्वामी जी थे, बहुत बड़े अंतर्यामी स्वामी थे, और यहाँ हम एक घरेलू व्यक्ति हैं। लेकिन चूँकि बनारस का बैकड्रॉप है फिल्म का, और इसमें बनारस में घाटों पर और गंगा जी में काफ़ी शूटिंग है, तो चूँकि एक ब्राह्मण परिवार दिखाया गया है तो इसलिए उन्होंने ऐसा गेटअप दे दिया। और आमतौर पर घर में हम लोग पूजा पाठ करने के बाद इस तरह का टीका लगा लेते हैं। और आज तो बड़ी अच्छी बात यह है कि देखिए सावन का चौथा सोमवार है, पावन महीना है सावन का, और सुबह से ये रिमझिम ऊपर वाले भी हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। और धीरू जी के साथ तो काम करते हुए एक अरसा हो गया, कितनी फिल्में हो गई मुझे याद भी नहीं है, और अभी आगे हम लोग लंबे समय तक काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है हमको। जी, इस फिल्म में जो है यूथ को जोड़ने वाली फिल्म कह सकते हैं। हीरो भी एकदम न्यू कमर और हीरोइन भी जो है टीनेजर्स हीरोइन दिख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कहना क्या है, अच्छी बात है, नए को आना बहुत ज़रूरी है। ये आएंगे, कल ये बड़े स्टार बनेंगे, ऐसे ही सबके साथ होता है। एक लंबा दौर देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि प्रतिभाशाली जो भी लोग होते हैं वो एक लंबी पारी खेलते हैं। तो मेरा आशीर्वाद है दोनों बच्चों को, और हमारी हीरोइन जो है वो मेरी बेटी ही बनी हुई है, और संजय पांडे जी का वो बेटा बना हुआ है। तो दोनों को मतलब पिता के रूप में एक अच्छा सानिध्य प्राप्त है। अब वो कितना क्या हम लोगों के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ये तो पर्दे पर फिल्म आने के बाद ही पता लगेगा। तो निखिल सिंह और आंचल पांडे की जोड़ी कैसे जमने वाली है? देखिए, देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है,
बाकी कैसे जमने वाली है ये अगर हमसे आप थोड़े दिन बाद पूछते तो मैं ज़्यादा अच्छी तरह बता पाता आपको। अभी तो मैंने इन लोगों के साथ एक भी सीन नहीं किया है, न परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन धीरू जी अगर लेके काम कर रहे हैं किसी को तो ज़रूर अच्छा सोच के कर रहे होंगे, प्रतिभावान होंगे ये लोग, तभी धीरू जी तक ये बात पहुंची और ये लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। तो धीरू जी के बारे में स्पेशल खास क्या लगता है सिनेमा को लेकर के, जो एक नई दिशा में वो लोग कहते हैं कि धारा के विपरीत सिनेमा बनाते हैं, जो भोजपुरी सिनेमा को वाकई ज़रूरत थी ऐसे डायरेक्टर की, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, हर आदमी की सोच अलग होती है। धीरू जी आम फिल्मों से हट के थोड़ा काम करते हैं, इसलिए हम लोग भी अच्छा मानते हैं उनको, और उनके साथ काम करने में एक अलग अनुभव रहता है। बाकी धारा में तो सारी फिल्में बनी रही हैं ज़्यादातर, पर कुछ लोग लीक से हट के काम करने में विश्वास करते हैं, तो धीरू जी भी उनमें से एक हैं और हम लोगों का साथ काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और चलेगा। और प्रोड्यूसर की बात करें, युवा प्रोड्यूसर हैं मैसूरी जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। अभी हमने एक फिल्म की थी मकान, उसमें भी मुलाकात हुई थी। हाँ, और बिजली का लट्टू उसके भी प्रोड्यूसर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, युवा लोग आएंगे तभी एक नई दिशा फिल्मों को मिलेगी, है ना। नई सोच, नई ऊर्जा, नई प्रतिभा, और फिर नया सिनेमा बनेगा। जी, और नया सिनेमा का बात करें, सिनेमा में तो पुनर्जन्म एक अलग सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में एक नई दिशा देने वाली फिल्म आई है, और कहीं कहीं उसमें आपसे शुरुआत होती है फिल्म की, आवाज़ भी आपको शुरू मिलने, और आपने जो एक कैरेक्टर लीजेंड रोल निभाया है, दिल को छू जाने वाला, क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, ये तो पहली बात कि धीरू जी का कॉन्फिडेंस था कि वो रोल मुझे दिया। फिर जो स्टेज ऐप की क्रिएटिव टीम थी, उन्होंने मेरा गेटअप डिसाइड किया, वहाँ पर सारा कुछ उन लोगों ने किया। और जब एक गेटअप दे दिया जाता है ना, तो जब एक चरित्र आप निभाने जाते हैं और जब अपने को देखते हैं, तो फिर अभिनय में भी कुछ अलग सा होता है। तो उस तरह वो कैरेक्टर उभर के आया, सबको पसंद आ रहा है, कई जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं, और बाकी सब हमारे निर्देशक का कमाल रहता है। हम तो कुछ नहीं, बंदर हैं बदारी के। बदारी कहता है हंसो, हम हंसते हैं, कहता है रो, हम रोते हैं, बस। स्टेज ऐप जो क्रांति के रूप में भोजपुरी सिनेमा में एंट्री किया, क्या कहना चाहिए? पुनर्जन्म उसी फिल्म पर रिलीज हुई, और भी सारी फिल्में आ रही हैं, एक अच्छा सिनेमा बनाते हैं भोजपुरी सिनेमा के लिए, एक नई शुरुआत क्रांति कर रही है। हाँ, वो भी देखिए, स्टेज ऐप में अभी तक जितनी पिक्चरें मैंने देखी हैं, वो थोड़ी अलग हट के उनकी सोच है, जो उनकी टीम है थोड़ी अलग हट के जो स्क्रिप्ट है उसको पसंद कर रही है, उस पर काम कर रही है। और देखिए, सायरन बजने लगा इसी बात पर। तो स्टेज ऐप हम तो कहेंगे सब लोग डाउनलोड करें, उस पर जो फिल्में हैं देखें, और हमारी एक और फिल्म उस पर बहुत अच्छी चल रही है, राज फिल्म जो है अरविंद अकेला कल्लू की, तो वो भी। और ये लोग अब प्रमोशन में भी बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट करते हैं स्टेज ऐप वाले किसी भी फिल्म का। तो हम चाहेंगे कि अपने भोजपुरी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि भाई बहुत महंगा नहीं है, पर आपको बहुत अच्छा भोजपुरी मटेरियल देखने को मिलेगा और अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी जो यूट्यूब पर नहीं उपलब्ध है। तो आप लोग स्टेज ऐप डाउनलोड करें और हमारी अच्छी अच्छी फिल्में देखें।